ओम शांति। 5 मई। आज बाबा हमें नशा चढ़ा रहे हैं। तुम ईश्वर की फैमिली में बैठे हो, तुम्हारी गॉडली फैमिली है, ईश्वर के सम्मुख बैठे हो और मैं हूँ दुख हरता सुख करता। तो तुम्हें भी श्रीमत पर चलकर, ईश्वरीय मत पर चलकर सभी को सुख देना है। लोग आसुरी मत पर चलकर एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। ये दुखों की दुनिया हो गई है। तुम ये राज जानते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो कि आधा समय ये सृष्टि सुख की सृष्टि है और आधा समय दुखों से भरी हुई सृष्टि है। अब मैं आया हूँ दैवी स्वराज्य स्थापित करने के लिए। मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। मैं अपना धाम छोड़कर दैवी स्वराज्य स्थापित करने के लिए आ गया हूँ। तुम मुझे पहचान गए हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, सद्गुरु हूँ। मैं ही आकर तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। भक्ति में तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, इसलिए मेरे से सभी का बुद्धि योग टूट गया है। अब तुम्हें दैवी स्वराज्य में, दैवी राजधानी में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। तुम बुद्धिमान बने हो, तुम्हें अब ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त हुई है, संपूर्ण ज्ञान तुम्हें मिल गया है। तो दैवी राज्य में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करें? उच्च पद किसे मिलता है? लौकिक में भी देखो, जो स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उन्हें अच्छे पद मिलते हैं। यहाँ जो बहुत पवित्र होंगे, जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, श्रेष्ठ योगी बनेंगे, सबको बहुत सुख देंगे, दैवी गुण अपने में धारण करेंगे, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि पढ़ाई से ही बुद्धि जैसे बढ़ती है, रिफ्रेश होती है। तो तुम इन सब साधनों से, इन सब धारणाओं से उच्च पद प्राप्त कर सकोगे। अब सोचना है सभी को, हमें उच्च पद पाना है या जो मिले उसी में राजी रहेंगे। ये श्रेष्ठ भाग्य बट रहा है। बुद्धिमान वही है जो हाईएस्ट स्टेटस पाने का पुरुषार्थ करे, क्योंकि पद तो मिलेगा भविष्य में, लेकिन वर्तमान में उस पुरुषार्थ में बहुत ज्यादा सुख है, शांति है, आनंद है। भविष्य पद से भी बड़ा सुख वर्तमान पुरुषार्थ में मिलता है। तो हम सभी सच्चे मन से जोड़ लगाएं कि हमें राजाई प्राप्त करनी है, हमें पास विद ऑनर होना है। हम ऐसे ही नहीं हल्के सल्के नंबरों से पास हो जाएंगे, हमें फुल पास होना है। जो फुल पास होंगे वो फुल राजाई प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं बाबा हमें बच्चों पर क्रोध आ जाता है। आपने तो कहा है क्रोध नहीं करो। हम बुरा बोल देते हैं उनको, फिर हमें पश्चाताप भी होता है कि हमने ऐसे ही बच्चों पर क्रोध किया, बाबा क्या कहेंगे। बाबा तो कह रहे बच्चे क्रोध से बचो, बच्चों को मारो पीटो नहीं, ये भी हिंसा है। लेकिन क्रोध आ जाता है। अब हमें विचार करना है हम अपने चित्त को कैसे शांत करें ताकि ये क्रोध की अग्नि सदा के लिए बुझ जाए। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, रोज का टॉपिक है। कोई आपको बहुत तंग करता है, उस पर गुस्सा आता है, कोई बात ही नहीं मानता, गलत काम करता रहता है, बच्चे हों या और कोई हों, उस पर आता है। कल एक डॉक्टर बहन बता रही थी, पेशेंट ऐसे आते हैं, तंग कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है, फिर पश्चाताप होता है।
कि हमें गुस्सा आ गया, हमें सहन कर लेना चाहिए था। कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें सहन कर लेना चाहिए, पर कुछ परिस्थितियों में हमें सामना भी करना होता है, बोलना भी चाहिए ऐसे लोगों को, नहीं तो वो मिसयूज करते हैं हमारा। लेकिन हमारा चित्त अंदर से शांत होता चले। रियलिटी तो यही होगी, जितने जितने हम शांत होते जाएंगे, हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को भी शांत करते जाएंगे। तो रोज सवेरे और शाम कुछ कुछ देर परम धाम में जाकर बैठा करें, उस स्वीट साइलेंस में आया करें, अनुभव करें वहाँ की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है, मेरा चित्त शांत होता जा रहा है। हमें अपने क्रोध का विश्लेषण अवश्य करना है। किन परिस्थितियों में मुझे क्रोध आ रहा है? ऐसा तो नहीं क्रोध करना मेरा संस्कार बन गया है, कोई जरा सी गलती करे और मुझे बहुत क्रोध आ जाता है। पर क्रोध के पीछे बीज होता है कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस। हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, माँ बाप बच्चों से करते हैं, स्त्री पुरुष एक दूसरों से करते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स से करते हैं, आपके पास वर्कर्स हैं, आप उनसे भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कार्य परफेक्टली पूर्ण करें। वो सब बच्चे अच्छी तरह पढ़ें, बुरे संग में न जाएं। परंतु हर एक की बुद्धि अपनी अपनी, हर एक के संस्कार अपने अपने, हर एक का लेवल ही अलग अलग है। इसलिए ऐसा नहीं होगा जैसा हम चाहें वैसा ही सब करें। हमें सिखाना होगा, दूसरों को आगे बढ़ाना होगा, तब हमारा चित्त भी शांत रहेगा और प्यार का माहौल रहेगा। और ये बात भी याद रखेंगे, जितना हम अच्छे स्वमान का अभ्यास करेंगे, स्वमान में स्थित होने वाली आत्मा बच्चों को जो कुछ भी थोड़ा सा भी कहेगी तो उसका असर बच्चों पर होगा और वो सुधर जाएंगे। आपके क्रोध की मार्जिन भी बहुत कम हो जाएगी। तो अभ्यास करना है। मैं आत्मा बहुत पीसफुल हूँ, सवेरे उठते ही 7 बार विद गुड फीलिंग, मैं बहुत पीसफुल हूँ, तो चित्त शांत होगा, क्रोध की अग्नि बुझेगी। वरदान है, स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति में रहकर हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप बनो। तो जो आत्माएं स्व स्थिति में स्थित रह के कर्म करते हैं, उनके कर्म दूसरों के लिए विधान बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, दूसरे उसे फॉलो करने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का था, श्रेष्ठ स्मृतियों में रह के कर्म में तत्पर रहते थे, तो उनका हर कर्म एक कला बन गई थी, उसको लोग फॉलो करते थे, उनमें भी अथॉरिटी आ गई थी कि मेरे से कोई गलत कर्म, कोई गलत राय दी नहीं जा सकती। ऐसे ही हम भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो वो दूसरों के लिए नियम बन जाएंगे, अनुकरणीय बन जाएंगे और हमारे अंदर भी अथॉरिटी रहेगी। स्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो तुम लाइट हाउस बन जाओगे। तो आज हम सारा दिन श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित रहकर कर्म करेंगे। कभी मैं एक महान आत्मा हूँ, कभी मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, कभी मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, कभी बाबा मेरे साथ है और कभी बाबा की किरणें पड़ रही हैं और कभी उसे नीचे बुलाएंगे तो हमारे कर्म अथॉरिटी बन जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.